लर्न एंड ग्रो। सो आज लैंग्वेज की नेक्स्ट क्लास है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इससे पहले अगर हम लोग रिवाइज करना चाहें तो इस लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके हम लोगों ने सारे रूल्स देख लिए थे। जैसे आइडेंटिफिकेशन क्या है और क्या रूल्स हैं इसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों टाइप के। फिर इसके यूजेस ऑफ टेंस भी हम लोगों ने देख लिए थे। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन इसके कैसे करेंगे। क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगकर आता है, साथ ही समय के साथ से का जिक्र होता है। मतलब ये से होगा कि वो, जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, से आया और रहा हूँ लास्ट में आया। ठीक है, और समय दिया होगा इसमें, क्योंकि रहा है, रही है तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें यानी प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें उसमें भी आता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो रहा है, रही है दोनों में आएगा, बस जब परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें समय लग आ जाएगा। ठीक है, आप काफ़ी देर से सो रहे हो, वह सुबह से खा रहा है, ठीक है, तो से ये सब ध्यान रखिएगा कि इन टेंसेस में ये ज़रूर आएगा। तो ट्रांसलेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना इसकी आइडेंटिफिकेशन। देन इसके बाद अच्छा, टाइमिंग के लिए इसमें हम लोग सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। तो सिंस का यूज़ कब करते हैं, द वर्ड सिंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एग्जैक्ट टाइम इन विच द एक्शन स्टार्टेड। जब एक्शन हमारा स्टार्ट होता है वो उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, तब हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर का कब यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस एन अननोन अमाउंट ऑफ टाइम पास, जो समय बीत गया है वो हमें नहीं पता कि कितना समय हुआ था। ठीक, अब इस टेंसेस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल रूल देख लेते हैं। रूल देखिए क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट है, इसका रूल थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बाकी टेंसेस से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें भी हैज़ हैव लिखेंगे। ठीक है, तो हैज़ हैव पता है प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज़। अब इसमें एक चीज़ और बढ़ गई है हमारी हेल्पिंग वर्ब में, बीन ज़रूर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर जैसे कि बताया डेफिनेट टाइम है तो सिंस और इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर, फिर टाइमिंग जो भी है हमारी उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। सेम ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमारा जो मेन हेल्पिंग वर्ब है जैसे हैज़ हैव है, इसके हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाना है। जैसे ये हैज़ बीन है तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाना है, ऐसे नहीं करना हैज़ बीन नॉट, हैज़ नॉट बीन ऐसे करना है। फिर उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइमिंग जो भी है। उसके बाद में फर्स्ट टाइप अगर इंटेरोगेटिव की बात करें, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़ हैव जो भी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल सिंगुलर प्लूरल देख लेंगे हम लोग। उसके बाद बीन ज़रूर लगाएंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। देन सेकेंड टाइप में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस हमारा जैसे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का होता है वैसे ही पूरा लिख देंगे। ठीक, अच्छा अगर इसमें नॉट आ जाता है तो नॉट कहाँ लगेगा, बताया है मैंने इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट में हमेशा नॉट और सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक, देन अगर एग्जांपल देख लेते हैं, इसका पहला एग्जांपल है मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। रहा हूँ आया, से आया, समय भी है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर इसका हम लोग बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने हैव लगा दिया, बीन भी लगेगा। उसके बाद में राइट में आईएनजी कर दिया, राइटिंग हो गया। 2 आवर्स, 2 आवर्स क्या है हमारा, इनडेफिनिट टाइम है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लगाया। इनडेफिनिट टाइम क्यों, 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे से वो लिख रहा हो सकता है 2 से 4 लिख रहा हो, 4 से 6 लिखा हो उसने, 6 से 8 लिखा हो, तो हम लोगों को नहीं पता है कौन सा समय है इसीलिए फॉर लग गया। अब इसके बाद मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सेम वही करेंगे, आई हैव, खाली मैंने क्या बताया था, हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, ये लग गया। उसके बाद में राइटिंग फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, क्या मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, तो पहले बताया था हैज़ हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर राइटिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अच्छा अगर यहाँ पे नॉट आ जाता तो हैव आई नॉट बीन हो जाता। मैं 2 घंटे से क्यों लिख रहा हूँ, तो वाई हैव, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई हैव आई बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से कौन लिख रहा है, तो कौन की इंग्लिश क्या है, हु हो जाएगी। अब
यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिया नहीं, हमें पूरा ऐसे ही लिख लेना है, हु हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। ठीक है, सिंस कहाँ पे लगता है, अभी मान लीजिए होता है यहाँ पे मैं 2 बजे से लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे घंटे ना होकर के बजे होता, मैं 2 बजे से लिख रहा हूँ, तो सिंस 2 o'clock हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो 2 बजे से लिख रहा है। तो समय का ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट और डेफिनिट में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन सेंटेंस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब यूजेस देख लेते हैं, इसके क्या यूजेस हैं। तो यूजेस में ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस ये हम लोगों को पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम, किसी समय में शुरू हुआ होगा पास्ट में, एंड इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी चल रहा है। जैसे शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours, वो 4 बजे से सो रही है, इसका मतलब वो पहले उसने सोना स्टार्ट कर दिया, उसको सोते सोते 4 घंटे हो गए हैं। उसके बाद है दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, वो यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, 10 सालों से रह रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका है, दिस सेंटेंस इज़ ऑल्सो समटाइम्स यूज फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश इन सच केसेस। कुछ समय में कुछ टाइम पे क्या होगा, कई जगह पर जो काम होगा वो फिनिश हो चुका होगा। द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फेसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, जैसे शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, ही हैज़ बीन प्लेइंग, दे हैव बीन फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं, वह खेल रहा है, और वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये प्रेजेंट के सारे जितने भी इसकी सब कैटेगरीज थी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।